आज हम लोग पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र या जिसको लेंस मेकर सूत्र कहते हैं उसकी स्थापना करेंगे। आपका एक पतला लेंस है और इस लेंस के सामने ही एक बिंदु वस्तु O रखी गई है। इस लेंस की मोटाई को T मान लिया गया है। अब पतला होगा तो लगभग वो शून्य के ही बराबर होगा, लेकिन स्टार्टिंग में उसको T मान लिया गया कि T मोटाई का एक पतला लेंस है। उसके सामने एक बिंदु वस्तु O है। एक किरण आपका OA दिशा में चल रही है, दूसरी किरण आपका OP1 दिशा में चल रही है। जो OA किरण है आपका ये किरण, अब चूंकि यहाँ A बिंदु पर अपवर्तित होगी, माध्यम बदल रहा है और इसके कारण से ये किरण यहाँ से झुकते हुए AB दिशा में निकल रही है। यदि दूसरा पृष्ठ नहीं होता तो ये किरण कहाँ प्राप्त, ये किरण सीधे जाकर के AB दिशा में चलते हुए I' पर चित्र प्राप्त होता। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अगर R1 है और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आपकी R2 है तो पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखा जाए आपका, पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र आपका क्या पढ़े? अपवर्तन का सूत्र होता है N2 बटा में V, N1 बटा में U, N2 माइनस N1 बटा में R। यही सूत्र आपने पढ़ा है। तो पहले पृष्ठ के लिए आपका अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करेंगे। तो पहले पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र लिखेंगे तो देखिए यहां से OP1 ये दूरी तो U मानी गई है वस्तु से P1 की दूरी, और यहां से ये जो I' पर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, अगर यह दूरी को V', यहां से ये दूरी आपको V' हो तो V की जगह क्या रखेंगे? V' रखेंगे। दूसरे का माध्यम का पूर्णांक तो यहाँ N2 है, पहले का N1 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां से दूरी V' है, इसलिए केवल चेंज होगा आपका N2 बटा में V', N1 बटा में यह दूरी तो U है, N2 माइनस N1, वक्रता त्रिज्या कितनी मानी गई है? R1 मानी गई है। इसलिए क्या होगा? N2 माइनस N1 बटा में R1 पहले पृष्ठ के लिए हुआ। अब पहले पृष्ठ से जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, दूसरा पृष्ठ उसी किरण को मोड़ते हुए आपको मोड़ दे रहा है। जो AB किरण है उसी को मोड़ करके प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है? I को प्राप्त हो रहा है। तो दूसरे पृष्ठ के लिए तो जो पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब बना है, इमेज बना है, वही ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, वही वस्तु का कार्य करेगा, क्योंकि उसी किरण को मोड़ रहा है। इसलिए आपको अब ये I' ही उसके लिए वस्तु का कार्य करेगी और I जो होगा वो प्रतिबिंब का होगा। इसलिए अगर दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखेंगे, दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र तो दूसरे पृष्ठ के लिए I' ही वस्तु का कार्य करेगी और I प्रतिबिंब का कार्य करेगा। तो यहां से दूसरे पृष्ठ की दूरी क्या है? ये तो V माना गया है, लेकिन I' से और ये P2 की अब दूरी निकालेंगे तो चूंकि यहां से ये दूरी V' मानी गई है, उसमें से T को घटा दीजिए, इसलिए यहां से दूरी कितनी हो जाएगी? V' माइनस T हो जाएगी। अतः आप ध्यान रखना होगा कि अब किरण भी क्या हो रही है? दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है, माध्यम भी बदलना होगा। इसलिए आपको इस माध्यम का पूर्णांक N1 ही है। यानी देखिए पतले लेंस कहाँ रखा है? जब दोनों ओर का माध्यम समान है, इधर भी N1 है, इधर भी N1 है, दोनों का माध्यम समान है, तब आप ज्ञात करें। मैंने पतले लेंस का अपवर्तन का सूत्र या लेंस मेकर सूत्र कब लगा रहे हैं? जब दोनों ओर का माध्यम समान है, यानी इधर का अपवर्तनांक N1 है तो इधर का भी अपवर्तनांक क्या है? N1 है। यानी माध्यम समान है दोनों ओर का, तब ये सूत्र गणना की जा रही है। तो दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, तो अब देखो यहाँ N2 से अब N1 में जाना है, इसलिए N2 जब क्या लिखे होंगे? N1 लिखना होगा, क्योंकि अभी N1 में किरण जा रही है। तो N1 बटा में V, उसमें V है, माइनस बस आपको इधर से किरण N2 से जा रही है तो N2 बटा में V' माइनस T होगा। यहाँ पर भी N1 माइनस N2 बटा में R2 होगा। क्यों? क्योंकि किरणें अब दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है,
इसलिए ये आपका बदला हुआ है N1 बटा में V। अब देखिए लेंस पतला है, लेंस पतला है, इसलिए T क्या होगा, लगभग शून्य होगा, उसको छोड़ देंगे तो N2 बटा में V डैश N1 माइनस N2 बटा में R2 इक्वेशन नंबर सेकेंड होगा। इसलिए पतले लेंस के सूत्र निकालने के लिए क्या होगा, पतले लेंस के लिए दोनों समीकरणों को फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ दिया जाए। अगर जोड़ रहे हैं तो देखो ये N2 बटा में V डैश है, माइनस है, यहाँ N2 बटा में V डैश क्या है आपका प्लस है, ये तो कट जाएगा। इसलिए क्या लिखना होगा आपका N1 बटे में V यहाँ है आपका ये, और ये कट गया है, और ये माइनस N1 बटा में U बराबर N2 माइनस N1 बटा में R1 और प्लस N1 माइनस N2 बटा में R2 ऐसे प्राप्त हो रहा है। यानी N1 बटा में V, N1 को कॉमन भी लिख सकते हैं, क्या होगा 1 बटा में V 1 बटा में U, यहाँ से भी आपका N2 माइनस N1 को कॉमन कर दें 1 बटा में R1 और माइनस 1 बटा में R2 प्राप्त होगा। यहाँ से कॉमन करेंगे तो यह आपको उल्टा कॉमन हो रहा है, आपका N2 माइनस N1 कॉमन कर रहे हैं, यहाँ N1 माइनस N2, इसलिए बीच में माइनस हो जाएगा, इसलिए ऐसा लिखा गया है। N1 से भाग भी दे सकते हैं 1 बटा V 1 बटा में U N2 बटा में N1 माइनस 1, यहाँ 1 बटा में R1 माइनस 1 बटा में R2 ऐसा आपको प्राप्त हो रहा है। यानी 1 बटा में V माइनस 1 बटा U बराबर, इसको n कह सकते हैं माध्यम का अपवर्तनांक, n माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। यही आपको सूत्र प्राप्त हो रहा है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र प्राप्त हो रहा है। अब इसमें से थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लें, एक बार इसको पुनः समझ लिया जाए और समझते हुए आपको देखें। जैसे क्या था, पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र निकालना था, तो जब दूसरा पृष्ठ नहीं रहता तो आपको किरणें जो ए बी दिशा में अपवर्तित हुई है वो सीधे निकल गई होती, कहाँ प्रतिबिंबता आई डैश पर प्राप्त होता। इसलिए पहले पृष्ठ के लिए आपको आई डैश सी क्या होगा, प्रतिबिंब का कार्य करेगा, और वो वस्तु का कार्य करिए। ओ से पहले पृष्ठ की दूरी ये यू है, और यहाँ से आई डैश की दूरी कितनी है, वी है, वी डैश है। इसलिए पहले माध्यम से दूसरी माध्यम कितने जा रही है, तो N2 बटा में वी डैश माइनस N1 बटा में U बराबर N2 माइनस N1 बटा में R1, ये आपको प्राप्त हुआ प्रथम पृष्ठ के लिए। जब दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र निकालेंगे तो दूसरा पृष्ठ क्या हो रहा है, ए बी किरणों को ही मोड़ करके आई पर प्रतिबिंब बना रहा है। इसलिए आई डैश जिस किरणों को मोड़ रहा है वही क्या होगा, आपका वस्तु का कार्य करेगी, और आई क्या होगा, प्रतिबिंब का कार्य करेगा। अब किरणें दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है, इसके कारण से आपका N1 की जगह पर अब दूसरा माध्यम N1 कार्य करेगा, पहला माध्यम N2 हो जाएगा। इसलिए N1 बटा में V और यहाँ N2 बटा में, अब दूसरे पृष्ठ से निकालना है जो T दूरी ये कम हो जाएगी, इसलिए V डैश माइनस T दूरी इसकी प्रथम पृष्ठ से आपको V डैश थी, तो दूसरे पृष्ठ से V डैश माइनस T बराबर N1 माइनस N2 बटा में R2, ये आपको प्राप्त हुआ। लेंस पतला है, T का मान आपको लगभग 0 होगा, इसलिए आपको N1 बटा में V माइनस N2 बटा में V डैश बराबर N1 माइनस N2 बटा में R2, ये दूसरे पृष्ठ के लिए आपको प्राप्त हुआ। अब ये दोनों माध्यमों को जोड़ दिया गया है, जब दोनों को जोड़ देंगे तो आपको V डैश वाला पोर्शन कट जा रहा है, इसलिए N1 बटा में V माइनस N1 बटा में U बराबर N2 माइनस N1 बटा में R1 प्लस N1 माइनस N2 बटा में R2 प्राप्त हुआ। यहाँ से N1 दोनों में कॉमन करके लिख लिया जाए,
तो 1 बटा में v माइनस 1 बटा में u, उधर क्या हुआ, उधर n2 माइनस n1 कॉमन कर दे, 1 बटा में r1, और देखो जब इसको कॉमन करेंगे तो ये उल्टा है इसलिए माइनस हो जाएगा 1 बटा में r2। इस n1 से भाग दे दें, 1 बटा में v, 1 बटा में u, n2 बटा में n1, यहाँ तो n1 बटा में n1 कट करो 1 हो जाएगा, 1 बटा में r1 माइनस 1 बटा में r2। इसी को n कह देते हैं, 1 बटा में v, 1 बटा में u, n माइनस 1, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ये आपको यही लेंस मेकर सूत्र कहलाता है, या पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है। दोनों एक ही है। जिस रूप में आपको पूछे लेंस मेकर सूत्र होगा तो भी इसकी स्थापना करेंगे, पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र कहेगा तो भी इसी का स्थापना करेंगे। अब एक चीज और भी देख लिया जाए कि देखिए, अगर वस्तु O अनंत पर होती, ठीक ना, तो वस्तु अनंत पर होगी, U इन्फिनिटिव होगा। तो आप पीछे पढ़े हैं कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, फोकस पर प्राप्त होता है, इसलिए V क्या हो जाएगा, आपको F के बराबर होगा। वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त होता है, इस कारण से U इन्फिनिटिव होगा तो V को F लिख सकते हैं। और अगर इस तरह से रखेंगे तो यहाँ 1 बटा F हो जाएगा, 1 बटा इन्फिनिटिव का मान तो 0 हो जाएगा, तो n माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो इस सूत्र को ऐसे भी लिखा जा सकता है, जहाँ से उस लेंस की फोकस दूरी के सीधे वक्रता संबंध हुआ कि 1 बटा a बराबर n माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो ऐसे करके आपने लेंस मेकर फार्मूले की स्थापना की। तो ये आपका इस तरह से प्राप्त हुआ। अब आपने इसमें देखा कि 1 बटा में v माइनस 1 बटा u बराबर n माइनस 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2 था। यहाँ 1 बटा a बराबर देखे, ये पक्ष दोनों का सेम ही है, इसलिए भी लिख सकते हैं कि 1 बटा a बराबर 1 बटा v माइनस 1 बटा u। यानी लेंस की फोकस दूरी निकालनी हो तो उसके लिए सूत्र की गणना भी इस तरह से भी कर सकते हैं कि 1 बटा a बराबर 1 बटा v माइनस 1 बटा में u। तो ऐसे करके आपको लेंस